Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कई बार बुराई को मारने के लिए बुरा बनना पड़ता है। ऐसे ही हमारे बर्थ चार्ट में कुछ बुरे योग होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ और दूसरे बुरे योग ऐसे बड़े बुरे योगों को खत्म कर देते हैं। आज तक हमने जो भी बात की होगी, अच्छे ग्रहों के बारे में बात की होगी कि अगर ग्रहों की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो तो उनका रिजल्ट अच्छा मिलता है, बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। और ऑल टाइम हम राहु, शनि, केतु, मंगल और इन सारे ग्रहों को हम कई बार बुरा ही बोलते हैं कि इनके कारण ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, नुकसान हो गया। लेकिन कई बार कुछ योग ऐसे होते हैं हमारे बर्थ चार्ट में जो होते तो बुरे हैं, लेकिन वो कुछ दूसरे गलत योगों को ठीक कर देते हैं। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक चार्ट देखा था, तो उस चार्ट में मैंने देखा शनि और केतु का योग बना हुआ है और दूसरी तरफ चंद्रमा और राहु का योग है। तो उस चार्ट को देखने के बाद समझ में यह आया कि राहु अगर चंद्रमा के साथ नहीं होता या चंद्रमा अगर राहु के साथ नहीं होता तो शनि और केतु का जो योग है ये आपको बहुत ज्यादा नुकसान देता, क्योंकि शनि का संबंध हमारे कर्म से है। शनि हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं, किसी चीज को पाने के लिए कर्म, किसी चीज को मैनेज करने के लिए कर्म, जीवन में कुछ नाम कमाने के लिए कर्म, जीवन में पैसा कमाने के लिए कर्म, ये सारी चीजें शनि से देखी जाती हैं। शनि आपका कर्म है। और अगर केतु उसके साथ बैठ गया तो केतु शनि को ये बोलता है कि कर्म करके क्या करोगे, आगे चल के तो सब कुछ बर्बादी हो जाना है, सब कुछ छूट ही जाना है। कितना भी नाम हो जाए, लेकिन एंड जो होगा वो तो यही होगा कि आपका नाम जो है वो खत्म हो जाएगा। कितना भी पैसा कमा लो, एक दिन इस पैसे को छोड़ के तो जाना ही पड़ेगा। कितने भी फेमस हो जाओ, लेकिन एक समय ऐसा जरूर आएगा कि जहां पर आप इन सब चीजों को छोड़ दोगे या ये सारी चीजें आपसे छूट जाएंगी। ये केतु का गणित है, क्योंकि केतु एक ऐसा प्लेनेट है जो फ्यूचर में ले जाके हमें कई बार छोड़ देता है। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि हम अपना कर्म प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्रेजेंट तो आपका चल रहा है ना। अब प्रेजेंट में अगर आप अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंट में रह के अगर आप कमाई नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंट में रह के अगर आप चीज़ों को नहीं सुधार रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो प्रेजेंट की चीज़ों को आप कैसे एंजॉय कर पाएंगे, कैसे प्रेजेंट के सुख को आप महसूस कर पाएंगे। अगर आपने सोचा कि अरे कोई काम स्टार्ट करूंगा, आगे तो ये बंद ही हो जाना है, अरे मुझे अगर कुछ ऐसा करना है कि जहां पर मैं कुछ बड़ा करूं, लेकिन आगे चल के वो सारी चीजें छूट ही जानी है, तो करके क्या हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने करा है, बहुत सारे लोग बड़ा बड़ा करके चले गए हैं, आज वो लोग कहां पर हैं। तो ऐसे विचार हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं अगर केतु शनि के साथ होता है। शनि यानी कर्म, केतु यानी नो कर्म। शनि यानी मेहनत, केतु मीन्स नो मेहनत। शनि यानी स्ट्रक्चर, केतु कहता है बेकार है ये स्ट्रक्चर। शनि यानी डेली की कंसिस्टेंसी, केतु कहता है क्यों करनी है कंसिस्टेंसी, रेगुलर बन के क्या करोगे, आराम करो, ऐश करो, मौज करो, काम करके क्या हो जाएगा। तो केतु शनि की स्ट्रेंथ को बिगाड़ देता है। और जब शनि की स्ट्रेंथ बिगड़ती है तो बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी, क्योंकि शनि
जीवन का स्ट्रक्चर है। कुछ भी जब आप काम करते हैं उसके अंदर आपका डेडिकेशन, एफर्ट्स, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन आप कुछ भी रेगुलर नहीं कर रहे हो, किसी भी चीज़ को आप मेहनत से नहीं कर रहे हो, तो आपकी बिल्डिंग कैसे मजबूत होगी? बिल्डिंग यानी लाइफ की बिल्डिंग। ऐसा योग जब हमारे बर्थ चार्ट में बनता है, जिस भी हाउस में बनता है, उस हाउस से संबंधित चीज़ों का नुकसान होता है। और शनि आपके बर्थ चार्ट में जिस हाउस का लॉर्ड होता है, उस हाउस से संबंधित चीज़ों का नुकसान होता है। लेकिन इसी नुकसान को दूसरी तरफ राहु और चंद्रमा का योग ठीक कर देता है। राहु और चंद्रमा का योग हो, राहु और सूर्य का योग हो, तो शनि और केतु का जो योग बना हुआ है हमारे बर्थ चार्ट में, कई बार इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है बिकॉज ऑफ राहु। क्योंकि राहु अगर चंद्रमा के साथ है तो चंद्रमा क्या है? हमारा मन। राहु यानी डिजायर, मन के अंदर कुछ ना कुछ करने की डिजायर। कुछ करने की डिजायर होगी तो आप मेहनत भी करेंगे, कुछ पाने की डिजायर होगी तो आप कुछ ना कुछ उछल कूद भी करेंगे। दूसरी तरफ सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य हमारी ईगो है, राहु उसके साथ बैठा हुआ है। तो राहु अगर सूर्य के साथ बैठ गया तो यहां पर आप अपने बारे में ज्यादा सोचोगे, आप अपने कंफर्ट्स के बारे में ज्यादा सोचोगे। तो ऐसा योग जब हमारे बर्थ चार्ट में बनता है तो शनि और केतु का जो योग है वो कमजोर पड़ जाता है। क्योंकि शनि हमारा कर्म है, लेकिन चंद्रमा हमारा मन है, सूर्य हमारी आत्मा है। तो जब मन के ऊपर राहु का असर होगा, आत्मा के ऊपर जब राहु का असर होगा, तो कर्म करने का मन हो ना हो, आप फिर भी कर्म करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा जो कंट्रोल है वो हमारे मन और हमारी आत्मा का होता है। शरीर तो एक माध्यम है। आपके मन में एक विचार आया कि चलो मुंबई चलते हैं, कुछ किस्मत आजमाते हैं, क्या पता एक्टर बन जाए। तो मुंबई आप गए, जो आपने मेहनत की वो शनि है, लेकिन जो मन के अंदर विचार आया वो चंद्रमा है। चंद्रमा यानी मन, और मन को राहु एक्टिवेट कर रहा है। वैसे ही सूर्य, सूर्य आपकी ईगो है, आपकी पहचान है। कोई जब आपको गाली देता है या कोई जब आपको आपकी जब तारीफ करता है, तो जो आपको अच्छा लगता है, आप एक गर्व फील करते हैं, वो सूर्य है। सूर्य अगर राहु के साथ हो तो आदमी को ये लगने लगता है कि मेरा नाम बहुत होना चाहिए, मेरी वैल्यू होनी चाहिए, मेरी पहचान होनी चाहिए। इसके लिए वो मेहनत करता है। क्योंकि जब मन के अंदर ये विचार आ जाए, आत्मा जब ऐसा सोचना शुरू कर दे, इंसान अपने आप को खास मानने लगे, तो अपनी खासियत को बचाने के लिए उसको वैसा बनना भी पड़ता है। उसको खास बनना भी पड़ता है, और खास बनने के लिए उसको फिर काम भी करना पड़ेगा। तो राहु और चंद्रमा का योग, राहु और सूर्य का योग शनि और केतु के योग को कमजोर कर देता है। और शनि और केतु के योग को बोला जाता है मुनि योगा। मुनि योगा का मतलब होता है सांसारिक चीज़ों से डिटैचमेंट, और जीवन में कुछ नहीं करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना। ऐसे लोग जीवन में बड़ा प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, बाद में उनको लगता है ये सारी चीज़ें बेकार हैं, छोड़ दो। लेकिन अगर राहु है और राहु की दशा चल रही है, राहु का इम्पैक्ट पड़ रहा है चंद्रमा के ऊपर, सूर्य के ऊपर, तो जीवन में कुछ ना कुछ करने की इच्छा आपकी बनी रहती है। क्योंकि आप वर्ल्डली चीज़ों को गेन करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। क्योंकि राहु हमारा फ्यूचर है। राहु इंजन के समान है। जो गाड़ी का जो इंजन होता है वो राहु है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि कुछ बुरे योग हमारे बर्थ चार्ट के ज़्यादा बुरे योगों को ठीक कर देता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल आईडी के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइज, आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।